Hello, my cute little red flags. Sorry. Hello, my scary huge green carpets. What's up? I know ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं मुझे इस चैनल पर वीडियो डाले हुए और मेरे 3,54,000 डेड सब्सक्राइबर्स काफी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे. सो आई एम बैक. फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और वैसे भी बॉलीवुड ऑन लाइव सपोर्ट तो मेरे पास कंटेंट नहीं था. सो आई लेफ्ट माई चैनल टू डाई इन पीस. बट सडनली मुझे देखिए इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी, व्यूज छापने का काफी तगड़ा मौका. बट फिर मुझे लगा क्यों ही आग में घी डालने का काम करे एंड आई डिडंट इवन केयर यू नो. सो बेसिकली आई वाज लेजी. तो कंट्रोवर्सी खत्म होने के महीनों बाद आई एम हियर. आई नो आई एम लेट टू द पार्टी, लाइक रियली लेट, बट पार्टी तो अकेले भी हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. पिछले 1 से 1.5 साल से मैंने इंटरनेट को कर दिया था बाय और मैं जी रही थी अपनी जिंदगी. एक दिन मैंने खोला अपना इंस्टाग्राम एंड माय फीड वाज फिल्ड विद समय भाई ओपी, समय भाई द सुप्रीम लीडर, रेबल किड कुक्ड, रेबल किड नेवर हेजिटेट, आशीष चंचलानी कम बैक, बियर बाइसेप्स गो बैक. कुछ 15 से 20 घंटे रील स्क्रॉल करने के बाद मैं 1 वीक के सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर चली गई. बट जिंदगी में कुछ खास बदलाव ना देखते हुए आई केम बैक टू माई टॉक्सिक बेस्टी इंस्टाग्राम. बट यहाँ का तो पूरा माहौल ही बदल चुका था. इंटरनेट जेल भेजो इनको, फांसी पर चढ़ा दो इनको, ये हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं. आई वॉज फुल इन्वेस्टेड. मैं अपनी चाय और पार्ले जी लेके बैठ गई बिकॉज गरीबी ओपी कांट अफोर्ड पॉपकॉर्न एंड डाइट कोक यू नो. तो मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स इंस्टाग्राम रील्स पर देख डाले. आई वेंट डीप इनटू दिस रैबिट होल. पूरी रिसर्च करने के बाद मेरा काफी तगड़ा और ओरिजिनल ओपिनियन है कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं होगी. लाइक मेरे घर वाले जिनको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता वो डिस्कस कर रहे थे कि आए है कैसे बच्चे, कैसी परवरिश है, आजकल के बच्चे तो हाथ से निकल गए हैं. एंड आई शॉक कि पहली बार इन्फ्लुएंसर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी अटेंशन. 24 घंटे न्यूज पर ये सब चल रहा था जहाँ इनको 1 सेकंड का रोल पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता. इतनी फ्री फंड की फेम. फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस मोरालिटी. जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा था लोग 2 पार्ट्स में बट चुके थे. बेसिकली एक जो काफी खुश थे कि चलो काफी बढ़िया हुआ, दे डिजर्व्ड इट, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, द मोरालिटी गैंग. और एक वो जो कह रहे थे कि इंडिया में और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दैट. ये एक बुरा जोक ही तो था. सो द फ्रीडम ऑफ स्पीच गैंग. तो लेट मी समराइज विथ प्रो ओपिनियंस. फ्रीडम ऑफ स्पीच गैंग. गूगल करते हैं क्या है ये. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द राइट टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड ओपिनियंस विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और पनिशमेंट. It's a fundamental right that's protected in many constitutions, including the US Constitution and the Constitution of India. ओके तो ज्यादातर लोगों ने ये पढ़ के हो हल्ला मचा दिया. बट अगर तुम थोड़ा नीचे जाओ और इसके बारे में पढ़ो तो इट्स रिटन कि इट्स अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है बट उस स्पीच के बाद तुम्हारा फ्रीडम रहेगा या नहीं वो द सुप्रीम लीडर्स के मूड पर डिपेंड करता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचाता है बट क्या ये हमें लोगों के ताने, ट्विटर के ट्रोल्स, पापा के बैटर, मम्मी के चप्पल से बचा सकता है? सैडली नो. उस हिसाब से ट्विटर के महानुभावों को भी कुछ भी लिखने और बोलने की फ्रीडम है, रेडिट की आंटियों को भी है, अब जायज है नहीं. फ्रीडम ऑफ स्पीच काफी अच्छी बात है, लाइक ऑसम. बट क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप दुनिया को रोस्ट करो बट जब दुनिया आपको रोस्ट करे तो आप रोने लगो, या आप कूल बनने के लिए कुछ भी बोल दो एंड देन से लोग मेरे पीछे पड़े और से नॉनसेंस एंड देन टेल फॉलोअर्स टू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड. गेस व्हाट, आपके फॉलोअर्स के पास उतना दिमाग ही नहीं है. नो ऑफेंस. और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. ये बात मुझे वीडियो बनाते वक्त पता चली कि साइंस 101 mid-20s तक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता रहता है. सो जेन ज़ी इज लिटरली रनिंग ऑन हाफ ऑफ द फ्रंटल लोब. तो जब वो इंटरनेट पर किसी को भी मदर या फादर बना लेते हैं तो डोंट ब्लेम देम, इट्स जस्ट बायोलॉजी. देखो भाई सीधी सी बात है, एक्शन इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंसेस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस यू नो. तुम कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो तुमको भी 4 बातें सुननी पड़ेगी क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ तुम्हारे पास नहीं सबके पास है. सो फनी. बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि इससे भी बड़े इश्यूज हैं कंट्री में. हाँ हैं बहुत. बट अगर हम ऐसा सोचने लगे तो दुनिया में कोई केस सॉल्व होगा? सर उसने मेरा पर्स चुरा लिया. दुनिया में इससे भी बड़े इश्यूज हैं. सर उसने मुझे पीटा. दुनिया में इससे भी बड़े इश्यूज हैं. सर उसने मेरे रिलेटिव पर गला उड़ा
दुनिया में इससे भी बड़े इश्यूज हैं। सर दुनिया खत्म हो गई। दुनिया में इससे भी बड़े इश्यूज हैं। अब इससे बड़ी क्या इशू है यार? जोक्स। बट लेट्स टॉक अबाउट मोरालिटी, नैतिकता। माय फर्स्ट क्वेश्चन, कौन डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत? हाँ मुझे पता है पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम सारे लोग एक्टर्स हैं, बट इस फिल्म का डायरेक्टर तुमको किसने बना दिया? लाइक हमने तुम्हें जज की कुर्सी पर कब बिठा दिया ब्रो? लाइक क्लास के मॉनिटर की तरह बिहेव करना बंद करें। स्कूल इज ओवर। मोरालिटी इज लाइक अ टी शर्ट और एक साइज की टी शर्ट सबको फिट नहीं आ सकती है। हो सकता है मुझे चावल के साथ मैगी खाना पसंद हो, बट तुम इस बात से ऑफेंड हो सकते हो। मुझे कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, चाय लवर्स इस बात से ऑफेंड हो सकते हैं। मुझे आईफोन से ज्यादा एंड्रॉइड पसंद है, हो सकता है एप्पल यूजर्स मुझसे ऑफेंड हो सकता है, बट बात इतनी सी है कि पोको से ऊपर का फोन लेने की मेरी औकात नहीं है। सो मोरालिटी इज नॉट इक्वल टू हरासमेंट। जस्ट बिकॉज तुम्हें एक जोक ऑफेंसिव लगी इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। मोरालिटी का मतलब ये नहीं कि कोई तुमसे कुछ अलग बोले या सोचे तो उसका जीना हराम कर दो। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं है, वी आर इन इंडिया, इट्स अ डिफरेंट कंट्री फॉर अ रीजन। तो देखो गाइस, फाइनली यही बात है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस साइड जाऊं, तो मैं चाय पी के आती हूँ, 1 मिनट। हाँ तो अब बात करते हैं डार्क कॉमेडी। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी का मतलब क्या है? ये एक ह्यूमर है जिसमें हम सीरियस, डिस्टर्बिंग और टैबू सब्जेक्ट्स पर जोक बनाते हैं। ऐसे जोक्स फनी तो होते हैं, आई एग्री, आई ऑल्सो लव डार्क कॉमेडी, बट ये काफी प्रोवोकेटिव और अनकंफर्टेबल भी होते हैं। मतलब बदतमीजी को इंग्लिश में डार्क कॉमेडी बोलते हैं? नो। सो डार्क कॉमेडी इज लाइक दैट शिज बॉलीवुड फॉर्म जो सीक्रेटली सब एंजॉय करते हैं, बट इन पब्लिक वी ट्राई टू एक्ट सो क्लासी। एवरीवन एंजॉयज इट बट नो वन एडमिट्स इट। ऐसा कहा जाता है कि डार्क कॉमेडी मैच्योर ऑडियंस के लिए, बट द थिंग इज मैच्योर ऑडियंस ही इसे कैंसिल कर रहा है और जनजीज को मजा आ रहा है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। अकॉर्डिंग टू मी, जैसा देश वैसा भेष। जरूरी नहीं है जो वेस्ट में चले वो इंडिया में भी चले। रणवीर ने जो काफी बुरा और वाहियात जोक मारा वो द ओजी क्रू के चैनल से कॉपीड था, बट वहां ऐसी आउटरीच नहीं हुई, यहाँ हो गई। क्यों? क्योंकि वेस्ट एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पर उनके डेली लाइफ में उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। बट इंडिया में तुम्हारे खाने से लेके, रहने से लेके, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन तक के पैसे भी तुम्हारे माँ बाप देते हैं। दे लिटरली सैक्रिफाइस एवरी एस्पेक्ट ऑफ देमसेल्व्स फॉर अस। यहाँ पर फैमिली वैल्यूज को काफी अहमियत दी जाती है। सो दीज काइंड ऑफ जोक्स डोंट गो वेल विद द मेजॉरिटी। और जब भी कोई इशू हो तो पीपल स्टार्ट कमेंटिंग वेस्ट में इट इज एक्सेप्टेड, इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया वेस्ट की कॉपी नहीं है। अब मैं नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन पर जोक मारूं क्योंकि वेस्ट में चलता है, तो मैं अगले दिन का सूरज जरूर ही नहीं देख पाऊंगी। चाइना में कर लो ऐसे जोक्स, या जापान में कर लो, या कोरिया में कर लो, नहीं कर सकते। ज्यादातर देशों में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसने कहा कि लोग वेस्ट में जोक्स पर ऑफेंड नहीं होते? आयरनी डाइड अ स्लो डेथ एंड सरकाज़म इज ऑन लाइफ सपोर्ट। बात यह भी है कि बहुत सारे लोग डार्क ह्यूमर का यूज करके कुछ भी बोल देते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए जैसे हम तो कॉमेडी कर रहे थे। यू कांट जस्ट से हम तो कॉमेडी कर रहे थे देन ड्रॉप सेक्सिस्ट, इनसेंसिटिव और ट्रॉमा बेस्ड जोक्स फॉर लाफ। इंस्टाग्राम के एक डैंक कमेंटर्स का एग्जांपल ले लो। ऐसे जोक्स सीरियस इश्यूज को नॉर्मलाइज करते हैं। हमें सालों लग गए लोगों को मेंटल हेल्थ, बॉडी पॉजिटिविटी, विमेंस राइट जैसे टॉपिक्स पर अवेयर करते हुए, और बेफालतू के जोक्स की वजह से सालों की अवेयरनेस को बर्बाद करना इज नॉट गुड। प्रॉब्लम डार्क कॉमेडी नहीं है, बट इसको यूज करने वाले और सुनने वाले लोगों की IQ है। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिसेस हैं जिन पर कंस्ट्रक्टिव वे में डार्क कॉमेडी करके तुम सोसाइटी को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट नहीं, हमें तो रेज बेटिंग करनी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, सोसाइटी और यूथ का फ्यूचर ध्यान नाले में हमें क्या। बट द थिंग इज, सोशल मीडिया पर डार्क कॉमेडी इतनी चलती क्यों है? बिकॉज योर इमोशंस इज इक्वल टू देयर व्यूज, मोर अब्यूजेस इज इक्वल टू मोर व्यूज। और जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, कॉमेडी भी इवॉल्व होती है। तो क्या हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर हुई है कि ऐसे जोक्स हैंडल कर सके? तो इसका जवाब है गेस व्हाट, नहीं। So our society is definitely not ready for समय रहना jokes.
मुझे लगता है एक शब्द की काफी जरूरत है इस समाज को, वो है डिजिटल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब या आश्चर्य किसी बात पर हुआ है, वो है द शीयर यूजलेसनेस। लाइक कितना खाली टाइम है लोगों के पास, कितना लोग थीसिस लेंथ के रेडिट पोस्ट लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे अब तो डेमोक्रेसी खत्म ही होने वाली है। क्रिएटर्स इससे पैसा कमा रहे हैं, तुमको क्या मिल रहा है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। डूम स्क्रॉलिंग गैंग को लग रहा था कि उन्होंने ऑफेंसिव स्टेटमेंट देकर हमारे कल्चर को बर्बाद किया है, तो हम उससे भी ज्यादा वाहियात कमेंट या डीएम करके कल्चर को बचाएंगे। जैसे कि लोहा ही लोहे को काटता है, हम गाली से गाली को रोकेंगे। वो नाली का पानी है तो हम सेप्टिक टैंक बन जाएंगे। वाह भाई वाह। बट द थिंग इज, इससे वो फेमस ही हो रहा है। एंड यहाँ हो ये रहा है कि तुम अपने दिमाग में कूड़ा भर रहे हो और अपने आने वाले फ्यूचर को कूड़ेदान में डालकर उसमें आग लगा रहे हो। माय एडवाइस, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ ढंग का काम करें। By the way, who are you? At probably. वैसे भी दूसरों की सक्सेस किसी को बर्दाश्त होती का है। लोग तो वैसे भी मौका ढूंढते हैं कि कैसे किसी का करियर बर्बाद करें। बेसिकली क्यों चढ़े हम सक्सेस की सीढ़ी जब हम दूसरों के पैर के नीचे से सीढ़ी गायब कर सकते हैं। इसमें जो मजा है वो सक्सेस में कहाँ। इन्फ्लुएंसर्स एक वैलिडेशन के भूखे। हे ChatGPT, व्हाट्स एन इन्फ्लुएंसर? Hey, an influencer is basically someone who has the power to affect the opinions, behaviors, or purchasing decisions of others, usually because of their authority, knowledge, position, or relationship with their audience. Most of the time, this happens on social media platforms like Instagram, TikTok, YouTube, or even Twitter. तो देखो भाइयों और बहनों, तुम कितना भी कह लो कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम ही इन्फ्लुएंसर है। मेक कंटेंट, मेक इट एंटरटेनिंग, मेक इट कूल, मेक इट ऑल फैंसी, बट विथ अ बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। लाइक जोक्स ऑन अबॉर्शन, जोक्स ऑन समवन्स डिवोर्स एंड पर्सनल लाइफ आर नॉट फनी। यूजिंग every 2 sentences, promoting unhealthy behavior or superstitions is not funny. Your edgy humor might just be harmful. As you get more followers, the responsibility increases. With great power comes great responsibility. Or should I say, with great power comes the realization that you can't make bad jokes anymore. तो जब आपके पास followers नहीं होते हैं, you can say anything. No one cares about you, but when you have a following, हजारों लोग इंतजार में रहते हैं कि कुछ तो गलत बोलो ताकि तुम्हारे करियर को तबाह कर सके। So be careful. There's a cancel button nearby. Influencing is not equal to immunity. To err is to human. इंसान गलतियों का पुतला है, but not if you're a celebrity, क्योंकि हमने तुमको फेमस किया और हम चाहें तो तुमको बर्बाद भी कर सकता है। You know, कंटेंट क्रिएटर्स भी हमारे तुम्हारे जैसे इंसान हैं, and most of them are young, so वो भी गलतियां करते हैं, वक्त के साथ सीखते हैं और अपने कंटेंट को बदलते हैं। समय रैना tried something different. Appreciate him for that. कोई तो hello guys, welcome back to my vlog से अलग कुछ कर रहा है। पर बियर बाइसेप्स एक 9 सेकंड के जोक के लिए 9 से 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर देना सही नहीं है। आशीष छंचलानी ने तो कुछ कहा भी नहीं। अपूर्वा जस्ट रिप्लाई टू दिस पर्सन्स कमेंट और इसके लिए उसने माफी भी मांग ली है। सो आई थिंक पीपल शुड मूव ऑन। AIB knockout was banned due to something similar, but दुनिया में कुछ बदलाव आया? I don't think so. Blown out of proportion. इस मैटर को इतना खींचा गया कि च्युइंग गम भी शर्मा जाए। बट ऐसा हुआ क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि YouTube ने ऐसा किया। लाइक डिल्यूजन की भी सीमा होती है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स जेलसी, जलन, ईर्ष्या, कुड़न, एनवी, etc. इस पूरे मैटर को 2 शब्दों में बताया जा सकता है। जल रही थी आग, उस पे चूल्हा बना के हमने रोटियां सेक ली। समय रैना ने कैजुअली एक स्टोरी डाली, न्यू ऐप लॉन्चिंग, नो प्रोमो, नो एड्स, नथिंग, और 24 घंटे के अंदर ऐप हिट्स नंबर 1 प्लेस ऑन ऐप स्टोर। Companies like Netflix and Prime are spending millions on ads and still losing audience and launching movies like Nadania. Netflix is literally having identity crisis in India. जलन तो होगी। उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ के लोगों को कैसे डील करें। एक सब्सक्रिप्शन में पूरा खानदान नेटफ्लिक्स देख लेता है। एंड बॉलीवुड इज बर्निंग। ट्रेडिशनल मीडिया तो वैसे भी डेस्परेट है। यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पेजेस का तो काम ही यही है। सो मौका मिला तो सारे जल कुकड़ों ने अपना हाथ साफ कर लिया। दैट्स व्हाट हैपेंड। So what's the solution?
बैन एवरीथिंग, सारे चैनल्स खत्म, हम सब साथ में मिलकर सौरभ जोशी व्लॉग्स देखेंगे, या फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब सब खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस दिन भर पढ़ाई लिखाई करो और जब टेंशन हो तो दीवारों को घूरो या मम्मी के साथ बैठकर कुमकुम भाग्य देखो। नहीं, सेंसरशिप इज नॉट द सॉल्यूशन, कॉमन सेंस इज। अपना दिमाग इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ले, जोक्स को जोक्स की तरह ले, देखें और भूल जाएं। अगर क्रिएटर से गलतियां होती हैं तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें या इग्नोर करें, बट गालियां देना, थ्रेट्स देना, इतना परेशान करना कि उन्हें उनका घर खाली करना पड़े या जान पे खतरा बन जाए, दिस इज नॉट राइट। अगर उन्होंने कोई बड़ी गलती की है तो उसके लिए कानून है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। डोंट वेस्ट योर टाइम। Also, don't turn this country into another South Korea where they bully celebrities to death. Basically, we need creators with conscience and audience with brains. Next time, कुछ भी offensive लगे, take a deep breath, sip some chai and move on. जियो और जीने दो।